यह मिथिला धाम है। यहाँ पर आगमन भी सुखदायी होता है और विदाई अत्यंत दुखदायी होता है। एक जब हमारे पूर्वज जो धर्म का इतना बड़ा ध्वज लेकर के पूरे विश्व में धर्म गुरु कहला रहे हैं, आदि गुरु कहला रहे हैं, विश्व गुरु कहला रहे हैं, वो आज अपने प्रकाश स्थली से विदा हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह एक मार्मिक क्षण है हम लोगों के लिए। एक मतलब उदासी छाई हुई है। कल का क्या रौनक था आज आप देख रहे हैं, लेकिन हम लोग इस संकल्प से संकल्पित हैं कि महाराज जी का जो उद्देश्य है कि हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। का जो समय होता है वो बड़ा दुखदाई होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बाबा के लिए तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बाबा का तो कार्य है भ्रमण करना। 365 दिन में 200 दिन उनको भ्रमण करना है। अच्छा, यहाँ पर वो माहौल इसलिए हो गया था क्योंकि बाबा का ये जन्मभूमि है, बाबा इस ज़मीन पर खेले हैं, सब एकदम आत्म से उसमें मग्न हो गए, तो वो तो होना ही था। यहाँ पर तो देखते हैं जब बेटी का विदाई होता है तो कैसे गला फाड़ फाड़ कर रोया जाता है, देखते हैं ना। तो क्या होता है जब विदाई हो रहा होता है तभी कैसे, तो वो यहाँ पर यही देख रहे थे हम लोग। तो बाबा जा रहे थे, सभी अंदर से एकदम पूरा लग रहा था जो विभोर हो गए हैं, आंसू अपने आप तो निकलना ही है जब विभोर हो गए तो। मनमोहन सूरत तेरी प्रभु, मनमोहन सूरत तेरी प्रभु, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, यदि चाह हमारे दिल में हो, यदि चाह हमारे दिल में हो, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। जगत गुरु शंकराचार्य के आगमन के बाद जो यहाँ पर सनातनी उत्कर्ष का माहौल बना है, जो एक सकारात्मक ऊर्जा नाभिकीय संयन के रूप में मिथिला की भूमि पर पड़ी है, मैं आदित्य वाहिनी के सेनानी होने के नाते या पूरी दायित्व के साथ आज संकल्प लेता हूं कि इस ऊर्जा को सूर्योदय के रूप में सनातन से यहाँ से मिथिला की भूमि को जागृत करूंगा। और जब तक इस शरीर में चेतना है, प्राण है, तब तक सनातनी को संगठित करने के लिए और गुरु जी का जो आदेश है कि सेवा प्रकल्प के प्रति अपना जीवन आप लगाएं, अपनी मातृभूमि में संकल्पित करें, तो मेरा यह मानना है कि यदि कोई व्यक्ति उनके अनुसरण करता है तो व्यक्ति से समाज तक पहुंचता है, और समाज से पूरा जो मिथिला क्षेत्र है, जो पूरा हरिपुर क्षेत्र है, पूरा जो भारतवर्ष का यह केंद्र सनातनी उत्कृष्ट केंद्र करे। जैसे हो गया आलू कुम्हरौरी, ये सब करवाते थे कि ये सब मिथिला का है। हम छत्तीसगढ़ वाले लोगों को पहचान करवाते थे कि ये सब मिथिला का है। यानी कि बचपन में जो यहाँ खाते थे स्वामी जी, उन्हें पूरा याद था, और आप लोग स्मरण बचपन का उनको दिला दिए। यही महसूस कर रहे थे कि साक्षात नारायण का भोग बना रहे हैं। कई जन्म का तपस्या से ये सेवा मिलता है कि नारायण का भोग बनाए, और नारायण लेते हैं और नारायण को पता चलता है कि मिथिला में एक किस तरह का सचार लगा हुआ है। ये हमारी बेटी बहन जो है, यहीं से हम हैं। मेरा नाम सरोज है, मेरे पिताजी पूरा समर्पण कर रखे हैं इसमें महाराज जी के साथ। और मनसा देवी मंदिर में क्या है? उनका नाम मोहन झा जी है। हम दोनों नंद भौजाई मिलके कर रहे थे, क्योंकि हमारे पिताजी का संस्कार दिया हुआ है, तो गुरुदेव का पता चल जाता है कि मिथिला का सरोज, ये प्रसाद, ये मालपुआ भोग, जो भी ओल अड़कोच तिलकोर खमहार परोर सब बना है यहाँ पर, तो मिथिलानी ही बनाई, मिथिला ही बना है, मिथिलानी ही। तो इसीलिए यहाँ की मैं बेटी हूँ। जैसे रात में मखाने का खीर बना था, तो मखाने का खीर बना हम लोग दिए। गुरुदेव तो समझिए नाम मात्र के लिए प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो रात में बस हल्का सा 2-4 चम्मच खिचड़ी खाते हैं, तो बाकी तो सारा भोजन बनता ही था। जैसे दिन में बना 10, 15, 20 रंग का जो भी सब्जी बना, लेकिन उसमें खिचड़ी भी रोज़ का था ही उनका बनना, तो वो बना था, और उसके साथ मखाने का खीर बना था। तो जब प्रसाद भोग लग के उधर से आया तो देख रहे हैं जो उसमें मखाने का खीर थोड़ा ही छोड़े थे और पूरा सही लगे थे, यानी उनको बहुत पसंद आया। और उसना के लिए जैसे एक बार बोले थे, ये हमारे मिथिला का खाना है।